राजस्थान के मारोगढ़ क्षेत्र में रेगिस्तान के बीचों बीच कच्ची मिट्टी का एक पुराना मकान था। वहां एक 80 साल का साधु अकेला रहता था। वह उस रात भी सो रहा था। रात गहरी थी। अचानक जैसे कोई खामोश चीख निकली हो। दरवाजे पर अचानक खटखटाहट हुई। साधु ने आंखें खोली। वह चौंक गया। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता था? और इस वीरान जगह पर आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन फिर दरवाजा जोर से बजने लगा। साधु बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। दरवाजे पर 2 जवान और बहुत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। साधु ने उन्हें देखते ही अपने दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश महसूस की। वह उन्हें देखता रहा। उसकी नजरें हटाना मुश्किल हो गया। उसने उनकी ओर देखा और पूछा, तुम लड़कियां कौन हो और तुम इस वक्त इस वीरान जगह पर क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भूल गई हैं। हम जयपुर की ओर जा रही थीं, लेकिन हम रास्ता भटक गईं। अगर आप इजाजत दें तो हमें एक रात यहाँ ठहरने दें। हम सुबह रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर जैसे नशे में डूब गया। वह बस इतना ही कह सका, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, लड़कियों यहीं सो जाओ। दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी देर में वे सो गईं। रात के आखिरी पहर राधा को लगा जैसे कोई उसके करीब खटीला है। उसने आंखें खोली तो देखा कि साधु उसकी ओर झुका हुआ है और उसे अजीब नजरों से देख रहा है। राधा एकदम से उठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं तुम्हें कंबल देने आया हूँ। राधा ने कंबल तो लिया लेकिन गुस्से में उसने मुंह फेर लिया। लेकिन साधु वहां से नहीं हिला। कुछ देर वह उन्हें अजीब नजरों से देखता रहा। सुबह राधा और प्रीति ने शुक्रिया अदा किया। जब वे जाने लगी तो साधु ने उन्हें रोका और कहा, लड़कियों कहाँ जा रही हो? जयपुर बहुत दूर है। तुम जवान लड़कियां हो, आज रात यहीं ठहरो, फिर मैं तुम्हारी रवानगी का इंतजाम करूंगा। यह कहकर साधु उनके करीब आया। लेकिन राधा और प्रीति ने कहा, नहीं हमें जाना है। तब साधु बहुत करीब आया और राधा का हाथ पकड़ कर कहने लगा, बस एक रात की बात है, यहीं रहो। राधा ने एकदम से हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, क्या मतलब? साधु ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब भी वह उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई योजना हो। लड़कियों ने उसकी बात सुनी और रुकने पर राजी हो गईं। साधु उनसे नरमी और प्यार भरे अंदाज में बात करता रहा। उसने उनकी ओर देखा जैसे वह उनके पास आना चाहता हो। रात का वक्त था। दोनों लड़कियां कोने में अपने अपने बिस्तर पर चली गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर चला गया। रात के आखिरी पहर जब खामोशी गहरी होती जा रही थी, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीरे धीरे लड़कियों की ओर बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उनमें से एक, जो बहुत खूबसूरत थी, राधा के पास बैठ गया। साधु ने धीरे से उसकी माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक राधा की आंख खुली और वह झट से उठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। साधु उसे सपने की तरह देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तकिया देने आया हूँ। तुम बिना तकिए के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द होगा। ये लो तकिया। राधा ने तकिया उठाया और गुस्से से मुंह फेर लिया। उसने कहा, यहाँ से जाओ। साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। ये लड़कियां सुबह चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं मैं इन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कल इन्हें किसी तरह रोकना होगा। साधु आखिरकार सो गया। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठकर साधु के पास आईं। बोली, अगर हम जाने के लिए तैयार हैं तो हमें जाने दो। बताओ तुमने क्या इंतजाम किया है? साधु ने कुछ पल प्यार से उनकी ओर देखा। फिर उसने कहा, नहीं तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। यह सुनकर लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर राधा ने पूछा, क्यों? आज हम क्यों नहीं जा सकती? साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें एक रात और ठहरना होगा। प्रीति ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? क्या सब कुछ ठीक है? हम क्यों रुकें? साधु ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, अब तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ से एक काफिला निकलेगा और जयपुर जाएगा। लड़कियों ने काफिले की बात सुनी तो कुछ सुकून महसूस किया। चलो कल हम चली जाएंगी, एक रात और ठहरने दो। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बोली। यह सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। एक और रात, उसने अपने आप से कहा। सारा दिन वह चुपचाप दूर से बैठा उनकी ओर देखता रहा। उसकी आंखें और गहरी हो गई थीं, जैसे उन आंखों में खामोश ख्वाहिशें जन्म ले रही हों। रात फिर से अंधेरी होने लगी। राधा और प्रीति अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। राधा ने एक लम्हे में उसका हाथ छुड़ाया और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और प्रीति के पास गया। वह देर तक उसके चेहरे को देखता रहा।
फिर उसने उसके माथे पर नरम कंबल डाला। प्रीति चौंक गई, घबरा गई और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु फिर खामोशी से उठा और अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंत के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की धूल भरी दीवारों से अंदर आई। लड़कियां अभी तक जाग रही थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं थी, बल्कि बेचैनी और डर का असर साफ दिखाई दे रहा था। इस बार बिना कुछ कहे, साधु से पूछे बिना उन्होंने जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झोपड़ी से निकलने लगी तो देखा कि एक कोने में एक आदमी बैठा है। वहां एक जवान बैठा था जिसका खूबसूरत रोशन चेहरा था, सुंदर कपड़े पहने, लेकिन उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां चौंक गईं। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? जवान ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर किया तो दोनों लड़कियां चौंक गईं, जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, यह हमारा पति है। वे दौड़ी और जवान को गले लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यह लम्हा उनके लिए जादू से कम नहीं था। तुम यहाँ कैसे आए? क्या हम कोई सपना देख रही हैं? राधा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। जवान ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। लड़कियों की खुशी की इंतहा न रही, जिसे वे सालों से ढूंढ रही थीं। आज वह उनके सामने था। लेकिन तुम कहाँ थे? प्रीति ने पूछा। और तुम इस साधु के घर कैसे पहुंचे? हमें वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम उसे जानते हो? जवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में कोई राज नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहाँ है। लड़कियां झोपड़ी के कोने कोने में उसे ढूंढने लगीं, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। वे वापस आईं और कहा, वह कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गया हो। वह कहाँ गया? जवान ने गहरी सांस ली। साधु कहाँ गया? अब ये बात तुम खुद समझ जाओगी, लेकिन इससे पहले क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि मैं इतने साल कहाँ था? उसने रुककर पूछा। लड़कियों ने एक साथ कहा, हाँ बताओ तुम कहाँ थे? अब कहानी की सबसे बड़ी रात आने वाली थी। जवान कहने लगा, मैं एक दिन घर से निकला बीकानेर के बाजार की ओर। रास्ते में एक बूढ़े आदमी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। बूढ़ा आदमी साधु लगता था और लड़की बहुत जवान और खूबसूरत थी। मैंने लड़की से मजाक किया, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें एक जवान के साथ होना चाहिए था। लेकिन वह लड़की शायद कुछ जादू जानती थी। उसने मेरी ओर देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर थूक दिया। एकदम से मैं उस बूढ़े साधु जैसा हो गया। उसका चेहरा मेरा हो गया और फिर कहा, यह तुम्हारी सजा है, अब तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। लड़कियां अब अपनी आंखों से सब कुछ सुन रही थीं। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। लेकिन जवान ने कहा, उसने एक उम्मीद भी दी थी। उसने कहा, अगर तुम्हारे चाहने वाले जिनसे तुम प्यार करते हो तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस वीरानी में पहुंच जाए और तुम्हारी हकीकत को जाने बिना तुम्हारे साथ वक्त गुजारें, तो तुम अपने असली चेहरे पर लौट सकोगे। और हाँ, एक और शर्त थी, तुम अपनी पहचान खुद नहीं बता सकते। अब लड्डे की आंख कांप रही थी। सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। तो क्या तुम वही साधु थे? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। जवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं वही साधु था। जवान की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू पछतावे और शर्मिंदगी से भरे थे। वे दौड़ी और एक बार फिर उसे गले लगा लिया। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं सकी। जवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा दिल साफ था, तुम्हारी नीयत खालिस थी, और इस सच ने मेरी सजा को तोड़ डाच दिया। अब इन तीनों ने एक बार फिर नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा, वफा और एक रिश्ता था जो और भी मजबूत हो गया था। अगर प्यार सच्चा हो तो हर इम्तिहान, हर वक्त और हर फासले को पार करके लौट आता है। लेकिन प्यार में घमंड हो तो वह प्यार सजा बन जाता है। लेकिन अगर सब्र, वफा और खुलूस बरकरार रहे तो वह प्यार एक दिन इनाम बन जाता है। इंसान की बाहरी शक्ल कैसी भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस कहानी का कौन